हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है और अगर जिसने भी किरचॉफ का नियम नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर बच्चों आपको किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो वहाँ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहाँ लगता है तो इसके द्वारा आप किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या प्रतिरोध है, इसमें हमारे PQRS प्रतिरोध हैं, तो इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत द्वारा हम PQRS को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस व्हीटस्टोन सेतु, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेतु क्या है। तो बच्चों, आपको इस चित्र में PQRS जो प्रतिरोध दिख रहे हैं ये सेतु या ब्रिज का काम कर रहे हैं। अब सेतु या ब्रिज का काम कर रहे हैं मतलब कि ये दो बिंदुओं जैसे A और B को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं सेतु, कि जो एक मतलब जो दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दे, तो इसे हम सेतु या ब्रिज कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। और इसमें व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, तो इसका पूरा नाम हुआ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इसका चित्र क्या है बच्चों, इसका चित्र ऐसे है कि PQRS 4 प्रतिरोध हैं जो कि एक चतुर्भुज में है। ABCD इसमें एक चतुर्भुज है और इसमें ये G एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर होता है जिससे धारा मापी जाती है और इसमें एक कुंजी K2 लगी हुई है। अब बिंदु A और बिंदु C जो है ये एक सेल से जुड़े हुए हैं। बिंदु A और बिंदु C एक सेल से जुड़े हैं और इसमें एक K1 कुंजी है, ठीक है। अब इस सेल से धारा जाती है बिंदु A से B तक, तो ये धारा क्या हुई I1 और ये I1 धारा ही फिर B से C कर जाकर फिर ये S से वापस आ जाती है और इधर धारा बिंदु A से D में जाती है, फिर D से C में जाती है I2 धारा, ठीक है। तो ये तो था इसका चित्र। अब हम लिखेंगे इसकी रचना कि इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R व S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। अगर हम इन चारों को आपस में खोल दें तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R व S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो चतुर्भुज है ABCD। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को एक कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं। तो जो ये बिंदु A व C है इसके बीच एक सेल E को एक कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं और बिंदु B व D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। इसे कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। तो ये तो आपको एग्जाम में इसकी रचना लिख के आनी है। अब हम लिखेंगे इसके सिद्धांत को। तो इसका सिद्धांत क्या है बच्चों, तो इसका सिद्धांत है कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, मतलब इसमें सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इन प्रतिरोधों को जोड़ने का ही है, ठीक है। तो आप लिखोगे सिद्धांत में कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, मतलब कि वो एकदम संतुलन में रहे। मतलब ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, ये इसका जो डंडा है वो सीधा ही रहे, संतुलन में ही रहे, मतलब उसमें कोई भी विक्षेप ना हो, मतलब ना यहाँ हो ना वहाँ हो ना यहाँ हो, ऐसे ना हो। तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो बच्चों, संतुलन की अवस्था जब ही होगी जब इस धारामापी का डंडा सीधा होगा, ठीक है। तो इसका सिद्धांत ये है कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, कि अगर हम इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करें तो यदि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो जो हमारे ये 4 प्रतिरोध हैं ये आपस में बटे में और कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हो जाएगा हमारा P/Q बराबर R/S के। आपको इसी को सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्या, बंद पाश ABDA के लिए, किसमें,
बंदपाश ए बी डी ए के लिए। तो कहाँ है बंदपाश ए बी डी ए? तो ए बी डी ए एक तो है बंदपाश ये, जिसे हम समीकरण एक करके सॉल्व करेंगे। एक है हमारा बंदपाश बी सी डी बी, इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। ये 2 अलग अलग बंदपाश हैं, ठीक है। तो इसे उसकी तरह ही सॉल्व करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम में। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है कि I1 में गुना करते हैं R की, मतलब जो उसके साथ प्रतिरोध है ना, प्लस दूसरा जो है, जैसे ये I2 हुआ, मतलब पूरा बंदपाश तो ये हुआ ना, इसमें है I2 गुना R हो गया, जो कि बराबर था किसके? विद्युत वाहक बल E के। लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल E नहीं है, तो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें धारा ऐसे जा रही है तो ये प्लस में है, लेकिन इसमें धारा उल्टी जा रही है तो ये किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम में पढ़ी थी। तो अब पहले हम लेंगे बंदपाश ए बी डी ए के लिए I1 गुना P कर देंगे माइनस I2 गुना R, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। क्योंकि ये माइनस इसीलिए आया है, इसके आगे क्योंकि ये धारा अपोजिट जा रही थी उसके। अब ये माइनस उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो हो जाएगा हमारा I1 गुना P बराबर I2 गुना R के। तो ये होगी समीकरण 1। अब ऐसे ही हम लेंगे बंदपाश बी सी डी बी के लिए, तो हो जाएगा I1 गुना Q माइनस I2 गुना S बराबर 0 के, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारी समीकरण सेकंड हो जाएगी। अब क्या काम करेंगे? हमें लाना है P बटे Q बराबर R बटे S। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ समीकरण 1 में P और Q है, R और S हैं। अगर ये आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएंगे, तो हमें इन दोनों को आपस में भाग करना पड़ेगा। तो इसमें समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर जब हम इन्हें आपस में भाग करेंगे तो हो जाएगा I1 गुना P बटे I1 गुना Q बराबर I2 गुना R बटे I2 गुना S। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो हमारा आया है ये P बटे Q बराबर R बटे S के। तो फिर यही हमारी संतुलन की अवस्था है। तो बच्चों यही था हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।